हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याएं। इसमें हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं। इसके साथ ही हमने पढ़ा संख्याओं के गुणधर्म में समवृद्धता गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का क्रम विनिमेय गुणधर्म। क्रम विनिमय क्या होता है? ऐसा गुणधर्म जिसमें हम क्या करते हैं, संख्याओं के क्रम को बदल देते हैं, ऑर्डर को बदल देते हैं। फिर भी यदि संख्याओं का मान समान रहता है, परिणाम समान रहता है, तो उसे हम क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। क्या हो? जब दो संख्याओं का क्रम बदलने पर क्या हो? परिणाम समान हो। परिणाम क्या हो? समान हो। उसे क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं। जैसे देखो, जैसे 5 + 2, 5 को और 2 को जोड़ो, 5 और 2 7। अब क्या करना है? इनका क्रम विनिमय करना है। क्रम यानी ऑर्डर बदलना है, अदला बदली करनी है। 5 की जगह पे 2 को लेकर आना है, 2 की जगह पे 5 को। तो प्लस का तो प्लस रखना है, इनकी क्या कर देनी है? अदला बदली करनी है। जैसे 2 और 5, भाई 5 की जगह पे 2 आ गया, 2 की जगह पे 5 हो गया, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7। तो परिणाम समान आ रहा है। चाहे से 5 + 2 करो तो भी 7, 2 + 5 करो तो भी 7। तो क्या हो जाएगी? ये संख्याएं क्रम विनिमय हो जाएगी। और देखो, जैसे 3 + 8, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11। अब क्या करो? इनका क्रम विनिमय कर दो, यानी अदला बदली कर दो। 3 की जगह पे 8, 8 की जगह पे 3, प्लस का प्लस, 8 और 3 11। संख्या समान आ रही है, तो क्या है? क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। अब देखो, प्लस की जगह मान लो माइनस होता, प्लस की जगह क्या होता? माइनस होता, तो क्या होता? 2 - 5, 2 - 5। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। अब क्या करो? इनका क्रम बदल दो, उल्टा कर दो। 2 की जगह पे 5 रख दो, 5 की जगह पे 2 रख दो। तो 2 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 2, माइनस का माइनस। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। यहाँ पे तो कितना आ रहा है? -3। यहाँ पे कितना आ रहा है? +3। तो दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू नहीं होता है। जैसे और देखो, 8 - 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। अब क्या करो? इनका क्रम बदल दो। तो 8 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 8, माइनस का माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? देखो, 3 प्लस के हैं, 8 माइनस के हैं, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे? 5, क्योंकि 5 ज़्यादा है इससे। तो प्लस के 5 और माइनस के 5 बराबर नहीं है, तो माइनस क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन नहीं करती है। गुणा के लिए देखो, 2 × 5 करो तो 2 × 5 = 10। अब क्या करो? क्रम विनिमय करो, उल्टा करो। 5 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 5, गुणा करो, 5 × 2 = 10। तो ये क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है। अब देखो, भाग के लिए देखते हैं। 10 में 2 का भाग देंगे, 10 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग। तो 2 × 5 = 10, 5 बार गया। अब क्या करो? इनका क्रम विनिमय कर दो, उल्टा कर दो, यानी 10 की जगह पे तो 2 रख दो और 2 की जगह पे 10 रख दो। तो देखो क्या बराबर आता है का? 2 × 2, 2 × 5 = 10। तो 1/5 यहाँ पे कितना रहे? 5। तो बराबर नहीं है, तो भाग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो संख्याएं चाहे कोई सी भी हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्याएं, योग और गुणा हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं, जबकि बाकी और भाग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे बाकी में अलग अलग आ रहे हैं दोनों, यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। भाग में भी अलग अलग आ रहे हैं, तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं। जबकि जोड़ में देखो, समान आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, गुणा में भी बराबर आ रहे हैं, तो जोड़ और गुणा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। तो क्या कह सकते हैं? कोई भी संख्याएं हो, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या,
जोड़ और गुणा में क्रम विनिमेयता का पालन होता है, जबकि माइनस और भाग में क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं होता है। अब देखते हैं साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म? साहचर्यता या साहचर्य बोल दो, एक ही बात है। साहचर्यता गुणधर्म में क्या होता है? क्रम विनिमयता में तो 2 संख्याएं लेते हैं, साहचर्यता में 3 संख्याएं लेते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म में तो कितनी संख्याएं लेते हैं? 2, जबकि साहचर्यता में कितनी लेंगे? 3 संख्याएं लेंगे। तो क्या करेंगे? 3 संख्याओं में संक्रिया चाहे पहली 2 संख्याओं में लगाओ चाहे अंतिम 2 संख्याओं में लगाओ, यदि परिणाम समान रहता है तो साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है, अदरवाइज नहीं करती है। मानो 3 संख्याएं a b c इस प्रकार है कि पहले 2 संख्याओं में लगाओ, जैसे a प्लस बी और प्लस c, या फिर पहले अंतिम 2 संख्याओं में लगाओ, यानी b प्लस c को जोड़ो फिर उसमें a जोड़ो। तो क्या होना चाहिए? दोनों यदि बराबर आ जाए, या तो पहली 2 संख्याओं को जोड़ लो या फिर अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ लो। यदि परिणाम बराबर आता है तो साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है, अदरवाइज नहीं करती है। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 3 संख्याएं अपने पास 5, 10 और 15। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं 5, 10, 15। इसमें हमें क्या करना है? साहचर्यता गुणधर्म लगाना है, प्लस के लिए, माइनस के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो पहले प्लस के लिए देखते हैं। प्लस के लिए, तो प्लस के लिए देखो क्या करें, हम पहली 2 संख्याओं में संक्रिया लगाएं। 5 + 10, 5 + 10 और प्लस 15। तो 10 और 15, 10 और 5 15 और प्लस 15, 15 और 15 30। अब क्या करें? अंतिम 2 संख्याओं में संक्रिया पहले लगाएं। 5 + 10 + 15। तो देखो 10 और 15 25, यहाँ पे 5 + 25 हो जाएगा। 25 और 5 30। तो चाहे पहली 2 संख्याओं को जोड़ो चाहे पहले अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ो, क्या आना चाहिए? परिणाम समान आ रहा है तो साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो देखो दोनों बराबर है, क्या बराबर है? तो साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। माइनस के लिए देखते हैं। माइनस के लिए क्या होगा? संख्या यही रखते हैं 5, 10, 15। क्या करें? पहले तो पहली 2 संख्याओं को घटाएं, फिर उसमें से तीसरी संख्या घटा दें। तो 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 -15। तो माइनस है, समान चिन्ह जोड़ते हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे? ये 15 और 5 20। अब क्या करें? अंतिम 2 संख्याओं में पहले संक्रिया लगाएं। तो 5 - 10 - 15। तो 5 का ऐसे कैसे, माइनस का माइनस। 10 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे अंदर। अब देखो कोष्टक के बाहर क्या होती है? संख्या गुणा होती है। तो 5 - प्लस 5, 5 और 5 10। क्या दोनों बराबर हैं? क्या बराबर नहीं है, तो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं होता है माइनस के लिए। अब देखो गुणा के लिए, गुणा के लिए क्या हो जाएगा? 3 संख्या है हमारे पास, 5, 10 और 15। तो पहले क्या करो? पहले 2 संख्याओं को गुणा कर लो, फिर तीसरी संख्या को गुणा कर लो। 10 × 5 = 50 गुणा 15 कर लेंगे। 50 × 15 तो 15 × 5 = 75 और 0 की 0 750। अब क्या करो? पहले इनको गुणा कर लो, फिर इससे गुणा कर लेंगे। तो 5 × 10 × 15। पहले इन दोनों को गुणा करने हैं। तो 5 का 5 गुणा 15 × 10 करेंगे तो 150। अब इन दोनों गुणा कर लो। 15 × 5 = 75 और 0 की 0, दोनों क्या है? बराबर है। तो गुणा के लिए साहचर्यता गुणधर्म का पालन होता है। अब देखो भाग के लिए, भाग के लिए क्या होगा? 20, 10 और 5। भाग देने के लिए आसानी रहेगा इसलिए हमने संख्या चेंज कर दी। तो क्या हुआ? देखो पहले 2 संख्याओं में भाग दो, 20/10। फिर उसमें किसका भाग दे देंगे? फिर उसमें 5 का भाग और दे देंगे।
तो 10 का भाग देंगे तो 10 दूनी 20, 2/5 बटे भाग की जगह बटा लगा दिया। अब क्या करना है, अब क्या करो, पहले इन दोनों में भाग दे लो। तो 20 भाग 10/5 कितनी बार, 2 बार। तो 20/2 करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। देखो इधर क्या हुआ, 20, 10 और 5 तीन संख्याएं हमारे पास। हमने क्या किया, पहले ही 2 संख्याओं में भाग दिया। तो 20 में 10 का भाग देंगे तो 2। अब 2 में हमको किसका 2 बार भाग गया, 2 में 5 का भाग देना है तो 2/5 हो गया, पूरी बार नहीं जाएगा तो 2/5 लिख दिया हमने। अब क्या किया हमने, पहले अंतिम 2 संख्याओं में लगाई संक्रिया। तो 20 भाग 10 में 5 का भाग दिया 2 बार। अब 20 भाग 2 को लिख दिया 20/2, 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार। तो यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 2/5, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 10। तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो भाग साचर्यता गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो क्या कहेंगे, किसी भी संख्या के लिए, चाहे पूर्ण संख्या हो, परिमेय, पूर्णांक, प्राकृत, जो भी हो, जोड़ और गुणन के लिए साहचर्य होती है, माइनस और भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। यदि हम निष्कर्ष के तौर पे बात करें तो क्या कह सकते हैं, देखो सभी संख्याएं योग व गुणा या गुणन, बोल दो एक ही बात है, गुणा या गुणन के लिए क्रम विनिमेयता, कौन कौन सा, क्रम विनिमेयता व साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है। व साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है। तो जोड़ और गुणा में क्रम विनिमेयता और साहचर्यता का पालन होता है, जबकि भाग और बाकी में साहचर्यता, क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं होता है।